हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो मशीन्स का सीरीज़ चल रहा है अभी आईसीएससी क्लास 10th। पहला लेक्चर डल चुका है। पहले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं मशीन्स के बारे में। इंट्रो था वो बेसिकली। उसमें बात किए थे लोड के बारे में, एफर्ट के बारे में, मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में। बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया हुआ है, आपको समझ में आएगा। तो पहले आप वो देख लें, फिर आज का लेक्चर देखें तो समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ खास समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पहले आपको वो लेक्चर को देख लेना है और आपको मैकेनिकल एडवांटेज, लोड, एफर्ट का आइडिया अगर है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यूट्यूब पे जाना है और आपको टाइप करना है पल्लव फिजिक्स और वहाँ पे लिखना है आईसीएससी क्लास 10th मशीन्स, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो के बारे में। मैकेनिकल एडवांटेज तक बात हो गया था लास्ट लेक्चर में। आज बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो के बारे में। क्या होता है वेलोसिटी रेशियो? शॉर्ट में ये वी डॉट आर डॉट ऐसे करके लिखा मिलता है, वी डॉट आर, है ना। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? मशीन का वेलोसिटी रेशियो। तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिख दें, जो फॉर्मूला होता है, बहुत कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, रटने जैसा हो जाएगा, परेशान होगे फिर, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज में भी हम ऐसा ही किए थे, पहले तरीका बताए थे कैसे रिलेट करना है फॉर्मूला से, नहीं तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होने लगता है। लोड किधर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एफर्ट किधर है, बड़ा दिक्कत होने लगता है। तो इसलिए हम पहले तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे द्वारा क्रिएट किया गया आइकॉनिक लाइन, कॉपीराइट के लिए इसको भेजना पड़ेगा हमको, है ना। याद रखने के लिए तरीका निकालें एक, वेलोसिटी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा, है ना। मशीन का वेलोसिटी रेशियो कम है तो ज़्यादा बेहतर है ना। ये बस लॉजिक बनाए हैं हम ताकि आपको ये फॉर्मूला ध्यान रहे, वेलोसिटी रेशियो है क्या ये समझ में आए, है ना। वेलोसिटी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है, उतना बेहतर है जितना कम हो, है ना। अब बात आती है लोड और एफर्ट की, है ना। उसी से रिलेट होगा वेलोसिटी ऑफ लोड और वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, इसी में से रेशियो होगा। लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या होगा, उसी का हैक निकाल रहे हैं ये, ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो अब मेरा क्या पर्पस है, मेरी तो यही इच्छा होगी कि लोड का वेलोसिटी ज़्यादा हो, है ना। लोड का वेलोसिटी ज़्यादा हो, हम तो यही चाहेंगे और आप भी यही चाहोगे, लोड का वेलोसिटी ज़्यादा हो और एफर्ट का वेलोसिटी कम हो। एफर्ट को बड़ा धीरे धीरे लिटिल लिटिल मूव कराएं, है ना। एफर्ट का वेलोसिटी कम हो। जैसे एक एग्जांपल दिए थे प्रीवियस लेक्चर में हम, कैची का, सीजर का, है ना। सीजर का एग्जांपल दिए थे। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले वो देख लो। सीजर का एग्जांपल दिए थे। ये क्या करते हो, ये यहाँ पे दोनों में अंगुली डालते हो और यहाँ पे एफर्ट लगाते हो, है ना। यहाँ पे अंगुली को ऐसे मूव करते हो, ये सीजर इसमें दोनों होल में डाल के, और फिंगर से इसको मूव करते हो, एफर्ट यहाँ लगाते हो। और ये जो इसका ये ब्लेड है, ये जो ब्लेड है, ये लोड पॉइंट, ये लोड जो है, ये फिर ये कपड़े पे आगे फिर ये लॉन्गर चलता है इधर, है ना, लॉन्गर मूव करता है। तो सीजर में भी वही होता है, कैची में या चाकू में, है ना, चाकू में भी वही होता है। चाकू में क्या करते हो, हैंडल, उसके हैंडल को पकड़ के आप उसको हल्का हल्का मूव करते हो, लिटिल लिटिल मूव करते हो, है ना। वेलोसिटी कम देते हो, हैंडल को लिटिल लिटिल मूव करते हो। और वो उसका जो ब्लेड होता है, नाइफ का जो ब्लेड होता है, वो मूव करता है बहुत लॉन्गर, है ना। ये लॉन्गर मूव करता है, नाइफ का जो ब्लेड है ये लॉन्गर मूव करता है ना। ये थोड़ा ज़्यादा मूव करता है और काटता है जिसको भी आपको काटना है। कैची भी वही करता है, सीजर, हैंड इसके इसके इस दोनों होल में अंगूठा डाल के, मतलब फिंगर्स डाल के, एक अंगूठा और एक मिडिल फिंगर या इंडेक्स फिंगर जो भी आप डाल लो, वो डाल के आप इसको लिटिल लिटिल मूव करते हो। तो एफर्ट का वेलोसिटी कम होता है, इसको बड़ा धीमे धीमे मूव करते हैं। कैची चलाए हो ना, और ये जो लोड है, ये ब्लेड इसका ये लॉन्गर मूव करता है ना, ये लॉन्गर मूव करता है, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। तो हम तो यही चाहेंगे,
है ना। हम तो यही चाहेंगे, एफर्ट कम हो, एफर्ट का वेलोसिटी कम हो और लोड का वेलोसिटी ज़्यादा हो, हम तो यही चाहने वाले हैं, है ना। मेरी चाहत तो यही होगी। तो अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं, ये है मेरा टैग लाइन, वेलोसिटी रेशियो जितना कम उतना अच्छा, है ना। वेलोसिटी रेशियो जितना कम उतना अच्छा। और हम क्या चाहते हैं, एफर्ट कम हो, मतलब वेलोसिटी रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट, ऐसे कह सकते हैं, है ना। मतलब वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ये कहेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी का रेशियो है ना, तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, एफर्ट जितना धीरे धीरे मूव करे, वेलोसिटी रेशियो, एफर्ट धीरे धीरे मूव करेगा तो वेलोसिटी रेशियो कम होगा, हम यही चाहते हैं, वेलोसिटी रेशियो कम हो, मेरी इच्छा यही है। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी रेशियो ज़्यादा होगा, जो मेरी चाहत के बिल्कुल खिलाफ है। और अगला वेलोसिटी ऑफ लोड से इसको रिलेट करें तो हम क्या चाहते हैं, लोड क्या कर रहा है, लोड का वेलोसिटी ज़्यादा है, लोड लॉन्गर मूव कर रहा है ना। लोड का वेलोसिटी ज़्यादा है, हम तो ये चाह रहे हैं, है ना। तो वेलोसिटी रेशियो हम चाहते हैं कम और लोड का मूवमेंट, लोड का वेलोसिटी हम चाहते हैं ज़्यादा। तो कैसे हो गया, ये नीचे जाए और ये ऊपर आए, मतलब वेलोसिटी रेशियो कम हो और लोड का वेलोसिटी ज़्यादा हो, हम ये चाहते हैं। तो मतलब ये इनवर्स रिलेशन है ना, ये इनवर्स रिलेशन, वेलोसिटी ऑफ लोड, वेलोसिटी ऑफ लोड ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी रेशियो कम हो जाएगा, हम वही चाहते हैं, वेलोसिटी रेशियो जितना कम हो मेरे लिए उतना अच्छा है। तो दोनों को जब कंपाइल करेंगे तो ये वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऊपर क्या है, एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, और नीचे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लोड, है ना, वेलोसिटी ऑफ लोड। ये होता है वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, मतलब रेशियो, इसी दोनों के रेशियो को वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, है ना, वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, वेलोसिटी ऑफ लोड ज़्यादा, वेलोसिटी रेशियो कम, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट कम, वेलोसिटी रेशियो कम, है ना। ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है और ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। तो ये ऐसे याद रखने का तरीका बता रहे थे, ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहे थे। तो ये होता है वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है, ये होता है। अच्छा, तो वेलोसिटी हमको जहां तक पता है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एस बाई टी, यही होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। या डिस्प्लेसमेंट डी से लिख रहे हैं तो डी लिख लो, डी बाई टी, यही होता है वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, है ना। तो हम यहां लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, है ना, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डीई सबस्क्रिप्ट में एफर्ट है, डिवाइड बाय टाइम, है ना। थोड़ी देर के लिए अभी ये मान लेते हैं, ये सपोजिशन लेना होगा। सपोजिशन क्या यही है कि इन टाइम टी डीई, लेट डीई इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट, एंड डी वो क्या था, लोड, डी एल, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये आपको मानना है कि टाइम टी में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डी एल है और एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट डी ई है। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ लोड, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एल बाई टी, यही होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही जो होता है। तो वेलोसिटी रेशियो और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डी ई बाई टी, और नीचे वेलोसिटी ऑफ लोड डी एल बाई टी, तो टी टी मर जाएगा और ये आ जाएगा डी ई बाय डी एल। तो वेलोसिटी रेशियो आ रहा है कितना, ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से वही दिख रहा है कि वेलोसिटी रेशियो, आगे स्लाइड में बात कर लें, वेलोसिटी रेशियो, अरे वेलोसिटी रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, और वेलोसिटी रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। लोड का डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा, वेलोसिटी रेशियो उतना कम, और यही हमको चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट जितना कम, वेलोसिटी रेशियो उतना कम, हमको यही चाहिए। वेलोसिटी रेशियो जितना कम उतना अच्छा, है ना।
वो सीजर का जो हैंडल था वो लिटिल लिटिल मूव कर रहा था, हम लोग अंगूठे से बहुत तेजी से उसको नहीं घुमा पाते, धीरे धीरे घुमाते हैं उसको, वो भी काटना होता है कपड़ा, वो धीरे धीरे लिटिल लिटिल मूव करता है। कैची आप लोग चलाए होगे, है ना। तो ये है वेलोसिटी रेशियो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, है ना, वेलोसिटी रेशियो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लें। अब यहाँ से लोग ऐसे बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1। ये बड़ा हौच पौच सा रहता है, याद रखने में बड़ा दिक्कत होता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इक्वल टू लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो वेलोसिटी रेशियो क्या, ये बड़ा दिक्कत होता है याद रखने में, तो इसको उल्टा याद रखते हैं तब याद रहेगा। हम पहले लिखते हैं वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 से ज्यादा ले रहे हैं पहले, तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर है, एफर्ट के डिस्प्लेसमेंट और लोड के डिस्प्लेसमेंट के रेशियो के बराबर। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये भी हो जाएगा 1 से ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो 1 से ज्यादा है और उसी के बराबर है ये। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसको यहाँ भेज दें, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, है ना। एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट लोड से ज्यादा, है ना, ये क्या आ रहा है, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है लोड से ज्यादा, है ना। और इसी सिनेरियो को हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। यहाँ पे मशीन किस तरह बिहेव करता है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। मेरे हल्के से एफर्ट को वो मल्टीप्लाई कर देता है मशीन, है ना, 4 गुना 10 गुना मल्टीप्लाई कर देता है उस फोर्स को, है ना। तो ये वाला सिनेरियो वही मतलब है, ये क्या बता रहा है, ये वाला सिनेरियो DE ग्रेटर देन DL, फोर्स मल्टीप्लायर, है ना, फोर्स मल्टीप्लायर, ये यहाँ पे काम कर रहा है फोर्स मल्टीप्लायर का, है ना। एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा, फोर्स उतना ज्यादा मशीन आगे फैसिलिटेट करेगा लोड को, है ना, वो मल्टीप्लाई करके देगा आगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी एक टेबल बना देते हैं, वो एफर्ट लोड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, वो फिर याद रहेगा पूरा कहानी। अभी एक टेबल बना देंगे तुरंत से, ठीक है। आगे कहानी है वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1, ये क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड लेस देन 1, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। यानी कि इस बार लोड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, उधर ही मुंह खुला हुआ है, तो लोड का डिस्प्लेसमेंट है ज्यादा। इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, लोड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये काम किस तरह कर रहा है मशीन, यहाँ पे ये फैसिलिटेट कर रहा है, ये मशीन प्रोवाइड कर रहा है, गिव कर रहा है क्या, ये मशीन प्रोवाइड कर रहा है स्पीड मल्टीप्लायर, है ना, ये फैसिलिटेट कर रहा है मशीन किस तरह, स्पीड मल्टीप्लायर की तरह। लोड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, वो कैची का जो ब्लेड है ना, ब्लेड ऑफ सीजर, वो लॉन्गर मूव करेगा, है ना, लॉन्गर मूव करेगा, है ना। वो हल्का सा उसके हैंडल को चलाओगे तो वो कपड़े में ज्यादा ऐसे चलते हुए जाएगा, है ना। यही मतलब है स्पीड मल्टीप्लायर का, स्पीड मल्टीप्लाई, है ना। लोड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, तो ये वही वाला सिनेरियो है, लोड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, है ना, और एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कम। एफर्ट को लिटिल मूव कर रहे हैं, लेकिन ये लोड ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा, स्पीड मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वाला वही सिनेरियो है। वही कह रहे थे कि वेलोसिटी रेशियो जितना कम उतना अच्छा, वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1, है ना। तो ये बस तरीका है, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये कहानी है फोर्स मल्टीप्लायर होगा, है ना, फोर्स मल्टीप्लायर होगा। वो मेरा हैक बनाया हुआ था, वेलोसिटी रेशियो जितना कम उतना अच्छा, ताकि आपको ये रेशियो याद रहे, है ना। वो हम बनाए थे जितना कम उतना अच्छा, उस सेंस में, इस सेंस में स्पीड मल्टीप्लायर के सेंस में वो बनाए थे, ठीक है। वो लॉजिक जो बनाए थे स्पीड मल्टीप्लायर के सेंस में, ताकि आपको बस कहानी सेट रहे। मेरा टारगेट ये है कि कहानी सेट हो जाए आपको, उससे मतलब है हमको, ठीक है। तो ये स्पीड मल्टीप्लायर, लोड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, कैची हल्का सा हैंडल पे चला, लिटिल मूव किया, लोड ज्यादा चल गया, लॉन्गर मूव कर गया, स्पीड मल्टीप्लाई हो गया, है ना। वेलोसिटी रेशियो
ये इक्वल टू वन, ये कहने का मतलब है एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट और लोड का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वन, और ये एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लोड का डिस्प्लेसमेंट, ये आ रहा है। और ये वाली कहानी होती है किसमें, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, है ना। ये एफर्ट, जितना एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट उतना ही लोड का डिस्प्लेसमेंट। ये कहानी हम बता चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, कुएं से पानी निकालने वाला सिनेरियो, है ना। कुएं से पानी निकालने वाला सिनेरियो, ये बकेट है और यहाँ पे यहाँ कहीं पुली है और रस्सी होते हुए ये बकेट में ऐसे बंधा है ना, ये बंधा हुआ है। और यहाँ पे आप खड़े होके ये यहाँ पे आप खड़े होके इस रस्सी को यहाँ पे पकड़े हुए हो, ठीक है, ये पकड़े हुए हो और इसको खींच रहे हो ऐसे पुली के थ्रू, ये पुली है, ठीक है। तो ये पुली क्या किया, पहले पहले क्या कहानी होती, पहले ये बकेट है और यहाँ पे ये रस्सी है और यहाँ पे आप खड़े होते कुएं के बाउंड्री पे और ये रस्सी को पकड़ के डायरेक्टली आप इसको अपवर्ड खींच रहे होते, है ना। कुएं से पानी निकालते समय ऊपर खींच रहे होते अपवर्ड। लेकिन जैसे ये पुली लग गया यहाँ पे, तो क्या किया, ये रस्सी इधर नीचे हाथ में और अब डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड। अब आपके एफर्ट का डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड, है ना। एफर्ट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, पहले किधर था, एफर्ट का डायरेक्शन था अपवर्ड, है कि नहीं। तो पुली लग जाने से क्या हो गया, एफर्ट का डायरेक्शन अपवर्ड से डाउनवर्ड हो गया पुली लग जाने की वजह से। तो क्या किया, पुली मशीन है, आपके एफर्ट के डायरेक्शन को बदल दिया। तो इस कहानी में जितना आप यहाँ पे एफर्ट जो लगा रहे हो उसको जितना डिस्प्लेस करोगे, ये बकेट ये लोड उतना ही ऊपर चढ़ेगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये कहानी, ये कहने का मतलब है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो ये वो वाला कहानी है, ठीक है। तो आगे आगे हम बात कर लेंगे, लेकिन 2 से 3 मिनट में काम करते हैं, आपको एक टेबल बना देते हैं ताकि आपको कहानी सेट हो जाए, है ना। एक टेबल बना देते हैं जल्दी से ताकि कहानी सेट हो जाए, फिर हम लोग आगे एफिशिएंसी की बात जल्दी से कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा वो। तो एक टेबल आप लोग पहले बना लो, मैकेनिकल एडवांटेज, है ना, मैकेनिकल एडवांटेज, और इधर वेलोसिटी रेशियो, है ना, इधर वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज में 3 केसेस बना रहे, 3 केसेस ध्यान रखना है बस। मैकेनिकल एडवांटेज, एफर्ट लेस देन लोड, एफर्ट ग्रेटर देन लोड, एफर्ट इक्वल टू लोड। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है, काफ़ी हेल्प करेगा ये टेबल। ये एकदम पैनेसिया है मशीन का, मेरा बनाया हुआ, फिर से कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट क्लेम करेंगे कोई कॉपी किया तो। एफर्ट लेस देन लोड, और यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो में क्या आता है, ये आता है, इसको दूसरे कलर से दिखाएं क्या, चलिए ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, है ना। एफर्ट क्या है, लोड से कम है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। एफर्ट लोड से ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, लोड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, है ना। और एफर्ट इक्वल टू लोड, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये वाला कहानी, ठीक है, ये वाला कहानी यहीं पे लिख दें क्या, ये मैकेनिकल एडवांटेज इसमें क्या होगा, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, या ये आप लोग लिख लोगे, है ना, ये आप लोग लिख लोगे, हम बस वो लिख देते हैं, जो फाइनल कॉन्सेप्ट है वो लिख देते हैं। तो ये वाला कहानी जब होगा तो इसमें मशीन किस तरह काम करता है मालूम है, इसमें मशीन काम करता है फोर्स मल्टीप्लायर की तरह, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह, है ना। इसमें किसमें, जब एफर्ट लोड से कम है, यही तो है, कम एफर्ट लगाएंगे और मशीन हमको ज्यादा लोड को लिफ्ट करके देगा, तो उस केस में क्या होगा, मेरा फोर्स मल्टीप्लाई हो गया, कम पढ़े और ज्यादा नंबर आ जाए तो मेरा मार्क्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मार्क्स मल्टीप्लायर, है ना। पढ़ लेना, अभी बोर्ड आ रहा है, सो मत जाना। एफर्ट ग्रेटर देन लोड है, एफर्ट क्या है, लोड से ज्यादा है, एफर्ट लोड से ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे एफर्ट लोड से ज्यादा है, एफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं, तो एफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हम करके रहेंगे। एफर्ट हम ज्यादा लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्पीड बढ़वा देंगे, है ना।
एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ा देंगे, वेलोसिटी मल्टीप्लायर। इस केस में मशीन जो है वेलोसिटी मल्टीप्लायर की तरह काम कर देता है, ठीक है। और इस केस में एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट लोड से कम है, लोड का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है इस बार। वही तो कैची वाला एग्जांपल ये बता रहे थे, लोड लॉन्गर मूव करेगा, है ना, वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एफर्ट लोड के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड के बराबर है, तो ये क्या करता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। इस केस में मशीन क्या करके देता है, ये मशीन उस समय क्या करता है, ये वाली कहानी है, ये वो वाली कहानी है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो ये टेबल आपको ध्यान रखना है। बाकी ये लेस देन वन ग्रेटर देन वन आपको फॉर्मूला पता है, आप वो निकाल सकते हो। मैकेनिकल एडवांटेज ये होता है क्या क्या होगा, एफर्ट बाय लोड या लोड बाय एफर्ट, यही कंफ्यूजन होता है, इसीलिए अभी कहानी पूरा किए हैं। अभी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय एफर्ट या एफर्ट बाय लोड। आप क्या चाहते हो, मैकेनिकल एडवांटेज चाहते हो, है ना, खुद कम काम करना चाहते हो, मशीन से ज़्यादा काम करवाना चाहते हो, मशीन सब कुछ करके दे दे। आप कम एफर्ट लगाना चाहते हो, तो कम एफर्ट लगाना चाहते हो और मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा चाहते हो, तो इन्वर्स रिलेशन हुआ एफर्ट के साथ, तो एफर्ट नीचे आ जाएगा, लोड ऊपर आ जाएगा। यही याद करने का हम तरीका बनाए हैं, है ना। आप चाहते हो क्या, आप चाहते हो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा कम एफर्ट में मशीन ज़्यादा काम करे, तो एफर्ट कम मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा, तो इन्वर्स रिलेशन है। और लोड ज़्यादा मूव करे तो डायरेक्ट रिलेशन में हो गया। तो ये तरीका है। और ये वेलोसिटी रेशियो, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड का रेशियो। यहाँ हम क्या चाहते हैं, तो ये हम तरीका बताए थे याद रखने का कि वेलोसिटी रेशियो जितना कम उतना अच्छा, जितना कम उतना अच्छा, है ना, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो कम हो तो वो बेटर है। तो कम कैसे होगा, लोड का तो वेलोसिटी ज़्यादा है, लोड का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड नीचे, है ना। तो लोड का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो, लोड लॉन्गर मूव करे, लोड का वेलोसिटी ज़्यादा हो, हम तो यही चाहेंगे। और एफर्ट का वेलोसिटी कम हो, लिटिल मूव करे, एफर्ट मेरा हमेशा कम रहे एकदम, हम यही चाहते हैं, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये एक तरीका, या आप ऐसे याद रख लो, मैकेनिकल एडवांटेज अगर आपको याद है लोड बाय एफर्ट, इसका बस उल्टा कर दो वेलोसिटी रेशियो में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। कहानी क्लियर हुई पूरी, है ना। कहानी यहाँ वन लेस देन वन ग्रेटर देन वन, ये जो लॉजिक है उस हिसाब से लगा लेना है, ठीक है। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ये टेबल आपको अच्छे से होना चाहिए याद, इसमें कोई डाउट नहीं, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उल्टा याद रखो कि एफर्ट लेस देन लोड, एफर्ट कम हो और लोड ज़्यादा मिल जाए, फोर्स मल्टीप्लाई हो जाए, तो आपको वेलोसिटी रेशियो में क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट को ज़्यादा कर देना है ना, उल्टा ऐसे याद रखो। और एफर्ट ग्रेटर देन लोड है, एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, स्पीड बढ़ जाए। एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ तो हो, कार को बहुत ज़्यादा धक्का लगा रहे हैं, एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं तो कार चल जाए, है ना, तो वेलोसिटी मल्टीप्लायर, ऐसे आप याद रखो। और यहाँ पे एफर्ट ग्रेटर देन लोड है तो वेलोसिटी रेशियो में आके इसका उल्टा कर दो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो एक याद रखो, वेलोसिटी रेशियो वाले टर्म्स में उल्टा कर दो, ठीक है। चलिए, इतना कर देने के बाद अब कुछ क्लियर रहेगा बात, इतना आप लोग से उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब, और आगे हम लोग थोड़ा बात करेंगे अब एफिशिएंसी का, है ना, आगे बात करेंगे एफिशिएंसी का, ठीक है। क्या होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है, आप कितना पढ़े और उसमें से आपको कितना एग्जाम में आया, है ना, ठीक है, या क्वेश्चन एग्जाम में कितने का पूछा गया था उसमें से आपको कितना आया। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर था और आपको 60 आया, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 60%, है ना। 100 में आपको 60 ही आया तो आपकी एफिशिएंसी 60%, यानी कि टोटल इनपुट कितना था उसमें से आप कितना आउटपुट लेके आए, आप कितना परफॉर्म किए, यही होता है एफिशिएंसी, है ना, यही होता है एफिशिएंसी का एकदम लेमैन लैंग्वेज में मतलब, है ना। तो यहाँ भी वही बात होगा, एफिशिएंसी को ईटा से दिखाएंगे, है ना। तो एफिशिएंसी का जो डेफिनेशन है यहाँ पे मशीन के केस में, ये होता है, टर्म भी बताएंगे फिर अभी क्या है,
ये होता है वर्क इनपुट, इनपुट वर्क जो दिया गया मशीन को, उसमें से वो मशीन कितना यूजफुल आउट वर्क कर पाया, डब्ल्यू आउटपुट, है ना। ये होता है एफिशिएंसी का डेफिनेशन, ये होता है एफिशिएंसी का डेफिनेशन। तो जैसे बिल्कुल यही वाली कहानी है, 100 में आप 60 लेके आए, वही कहानी यहाँ पे है कि इनपुट वर्क कितना किया गया मशीन पे और वो मशीन उसमें से कितने को यूजफुल आउट वर्क में कन्वर्ट कर पाया। तो आउटपुट बाय इनपुट, ये तो होता है यूजफुल एफिशिएंसी, है ना, कि इनपुट कितना दिया गया उसमें से आउटपुट कितना लेके आ पाया, यही होगा मशीन का एफिशिएंसी। ठीक है, तो इनपुट वर्क और ऊपर ये आउटपुट वर्क, तो आउटपुट बाय इनपुट यही होगा एफिशिएंसी। परसेंटेज में पूछेगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफिशिएंसी परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो वो परसेंटेज वगैरह तो बात की बात है, पहले ये कुछ टर्म समझ लें, ये वर्क इनपुट वर्क आउटपुट ये क्या है ना। एफिशिएंसी का ये तो फॉर्मूला हो गया, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। थोड़ा ये समझ लें कि ये इनपुट वर्क आउटपुट वर्क ये है क्या। तो ये वर्क इनपुट, पहले तो ये समझें, तो इनपुट वर्क क्या है, तो ये है वर्क डन ऑन मशीन, वर्क डन ऑन मशीन, मशीन पे कितना वर्क किया गया, किसके द्वारा, कौन वर्क करेगा, बाय एफर्ट, जो एफर्ट लग रहा है वो कितना वर्क किया, दिस इज वर्क इनपुट, इनपुट वर्क, है ना। वर्क डन ऑन मशीन, हम तो मशीन पे ही काम कर पाएंगे ना, मशीन फिर उसको फर्दर लोड के पास पहुंचाएगा, है ना। अब कितना पहुंचा पाता है ये मशीन की काबिलियत, टीचर आपको पढ़ाए आप अब कितना एग्जाम में ला पाते हो ये आपकी काबिलियत है कि नहीं। तो इनपुट वर्क, वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट, वर्क डन ऑन द स्टूडेंट बाय द टीचर, है ना, ऐसा ऐसा वाला कहानी कुछ है। ठीक है, वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट वर्क, एफर्ट कितना वर्क किया मशीन पे। आउटपुट वर्क क्या होगा, अब स्टूडेंट की बारी है कि वो कितना मार्क्स लेके आ पाता है, आउटपुट। तो वर्क डन बाय स्टूडेंट नहीं, बाय स्टूडेंट नहीं, वर्क डन बाय मशीन, मशीन पे काम कर दिया एफर्ट, इनपुट वर्क। अब बारी है मशीन की कुछ कर दिखाने की, वर्क डन बाय मशीन ऑन लोड, मशीन को तो लोड पे ही काम करना है, एफर्ट काम कर दिया मशीन पे, अब मशीन को करना है लोड पे। तो ये होता है आउटपुट और इनपुट वर्क, है ना। और इसी को हम लोग फिर कहते हैं एफिशिएंसी, कि कितना इनपुट वर्क दिया गया एफर्ट के द्वारा मशीन पे और दिए गए इनपुट वर्क में से वो मशीन कितना आउटपुट यूजफुल वर्क कर पाया, डब्ल्यू आउटपुट, ये आउटपुट ऊपर ऐसे, यही होता है एफिशिएंसी। और इसी को कभी परसेंटेज में एक्सप्रेस करने बोलेगा, ईटा परसेंट, परसेंटेज में, तो ये करना है आपको वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट और इनटू 100%, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट वर्क बाय इनपुट वर्क। ठीक है, इतना इतना पहले कहानी समझ में आया। तो मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, ये सब क्लियर हुआ आहिस्ते आहिस्ते ये सब टर्म। अब जब तीनों समझ लिए हैं तो अब तीनों में रिलेशन भी देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज एम ए, वेलोसिटी रेशियो VR एंड एफिशिएंसी ईटा, इस तीनों में रिलेशन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये तीनों में रिलेशन थोड़ा समझ लेते हैं, तो बारी बारी समझते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, अभी अभी देखें, ये होता है वर्क आउटपुट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, मतलब इनपुट में से 100 में से आपके कितने नंबर आए, तो आउटपुट वही है, आपके नंबर कितने आए, आउटपुट कितना आया, इनपुट तो 100 था ही, है ना, आपको कितना आया। तो वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, ये हो गया एफिशिएंसी। आप लोग बचपन से पढ़ते हो या अभी भी पढ़े होगे 10th क्लास में, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, सीधा सीधा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में लेके चलते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है सीधा सीधा, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, ये वर्क हमको ये सिखाया गया है। वर्क क्या होता है, फोर्स और वैसे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन ठीक है,
क्या देते हैं, ये होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, क्या देते हैं कि थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 कॉस 0 1, तो ये सीधा सीधा एफ क्रॉस एस है ना, ये प्रोडक्ट हो गया वर्क। ठीक है, अभी समझते हैं इतना। तो यहाँ भी हमको करना पड़ेगा कि आउटपुट वर्क जो है ये भी हमको देखना पड़ेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और इनपुट वर्क भी देखना पड़ेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो आउटपुट में कौन कौन बैठा है, आउटपुट में तो लोड है ना, मशीन जिस पे वर्क कर रहा है, फाइनली वर्क डन बाय मशीन किस पे वर्क कर रहा है, लोड पे। तो आउटपुट वर्क क्या होगा, तो आउटपुट वर्क हो रहा है लोड। लोड क्या है, लोड हम बताए थे रेजिस्टिव फोर्स है ना, तो वो है लोड, आउटपुट वर्क, ये फोर्स ये लोड हो गया, और इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है ना, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये हो गया आउटपुट वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना। और इनपुट वर्क क्या होगा, इनपुट वर्क में कौन फोर्स लगा रहा है, एफर्ट, यही तो है, एफर्ट ही तो वो फोर्स है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, यही तो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है वर्क। तो ये हो गया लोड बाय एफर्ट एल बाय ई, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डी एल बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डी ई है ना, ये हो गया एफिशिएंसी है ना, ये हो गया एफिशिएंसी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, लोड बाय एफर्ट इसको कुछ कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बाय एफर्ट। यहाँ पे इसको आगे स्लाइड में लिखें, तो ये आ गया मेरे पास अब एफिशिएंसी लोड बाय एफर्ट, और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो लोड बाय एफर्ट को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। और इसको जरा ध्यान से देखो आप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, इसको अगर हम ऐसे लिख दें 1 बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, और इसको ना इसके नीचे ला रहे हैं यहाँ पे, ताकि ये फिर ऊपर ही चली जाएगा, एक ही बात है, इसको लेकिन नीचे लाके लिख रहे हैं, इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि आप इससे फेमिलियर हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, इससे आप फेमिलियर हो। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं वेलोसिटी रेशियो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, इसको कहते हैं वेलोसिटी रेशियो, और ये आ गया ईटा के बराबर। तो यहां से हमको दिख रहा है ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो, ये बराबर है मैकेनिकल एडवांटेज के, और यही है वो रिलेशन तीनों में, यही है वो रिलेशन तीनों में, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। ये आपको पहले पक्के से रखना है याद है ना, इसको बोल्ड कलर से हम लिख देते हैं आगे के स्लाइड में एक बार, इसको आपको ध्यान रखना है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, ये आपको रखना है याद, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, ये आपको रखना पड़ेगा याद। ठीक है, ये आपको रखना पड़ेगा याद है ना, ये आपको रखना है याद, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। याद हुआ कि नहीं, याद हो गया कि नहीं सही से, है ना, याद हो गया है ना, याद हो गया। ठीक है, ये क्लियर है अच्छी तरह से, कोई डाउट इसमें नहीं है ना। चलिए, इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो हम लोग कुछ और टॉपिक पे, अभी टाइम है मेरे पास तो कुछ और टॉपिक देख लेते हैं। एक प्रिंसिपल ऑफ मशीन, इस पे बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मशीन, मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना, मशीन का क्या है वर्किंग प्रिंसिपल, मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मशीन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि मशीन पे जब आप एफर्ट लगाते हो, बेसिकली एफर्ट लगाना क्या है, एनर्जी देना है ना, एफर्ट लगाते हो तो क्या करते हो, एनर्जी देते हो। तो मशीन पे जब आप एफर्ट लगाते हो या एनर्जी देते हो मशीन को एफर्ट लगा के, तो उस एनर्जी का क्या करता है मशीन,
कुछ यूजफुल वर्क करता है, और वो यूजफुल वर्क किस पे करता है? लोड पे, है ना। वो यूजफुल वर्क किस पे करता है? लोड पे। आप एफर्ट लगाए और वो मशीन लोड को, जैसे आप पुली है, पुली में रस्सी लगा हुआ है, रस्सी आपके हाथ में, आप वो रस्सी पे एफर्ट लगाए और वो पुली के थ्रू वो रस्सी जो गया है बकेट कुएं में, वो उसको खींच लेता है ऊपर, उस लोड को ऊपर खींच लेता है ना। तो आप जो एफर्ट लगाए उस रस्सी पे, आप जो एनर्जी दिए, है ना, आप लोग जो एनर्जी दिए, वो एनर्जी, वो जो पुली है ना, वो जो पुली लगा हुआ है, वो उस एनर्जी को यूज किया, है ना। किस में यूज किया? वो यूजफुल वर्क, वो उस बाल्टी को वो ऊपर खींचने में, लोड को ऊपर खींचने में, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन बस यही है कि वेन एवर एनर्जी इज सप्लाइड, whenever energy is supplied to a machine, it does, है ना। टू अ मशीन कैसे एनर्जी सप्लाई करते हैं? बाय अप्लाइंग एफर्ट, ये भी लिख लेते हैं, बाय अप्लाइंग एफर्ट, बाय अप्लाइंग एफर्ट, then the machine does, does some useful work on the load। तो वो जो एनर्जी आप मशीन को दिए हो एफर्ट लगा के, उसी एनर्जी को क्या करता है? मशीन यूज करता है किस चीज में? कुछ यूजफुल वर्क करने में। पूरा तो एनर्जी नहीं कर सकता यूज रियल केस में, आइडियल केस में ठीक है, रियल केस में नहीं कर सकता, कुछ लॉस होगा फ्रिक्शन की वजह से, हीटिंग लॉस की वजह से कुछ एनर्जी तो लॉस होगा, है ना। तो जितना भी वो यूज कर पाए उसका फिर वो लोड में, है ना, लोड पे यूजफुल वर्क करने में यूज करता है वो, है ना। लोड जैसे वो बकेट को ऊपर खींचा, है ना, ये वगैरह लोड करने में, यूजफुल वर्क करने में। ठीक है, ठीक है, ये पहले क्लियर है। ये यही प्रिंसिपल है, यही वर्किंग प्रिंसिपल है ना। जब एनर्जी सप्लाई करते हैं मशीन को, तो मशीन क्या करता है? उस एनर्जी का यूज करता है कुछ यूजफुल वर्क करने में लोड पे, है ना, कुछ यूजफुल वर्क करने में लोड पे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और दो टर्म है, कुछ एक आध दो टर्म आपको ध्यान रखना चाहिए वो। ठीक है, तो एक टर्म है एफर्ट पॉइंट। एफर्ट पॉइंट क्या होता है? एफर्ट पॉइंट, तो ये वो पॉइंट है जहां पे आप एनर्जी सप्लाई करते हो, है ना। तो पॉइंट ऑन विच, है ना, या पॉइंट वेयर एनर्जी इज सप्लाइड बाय अप्लाइंग एफर्ट, एफर्ट अप्लाई करके जिस पॉइंट पे आप एनर्जी सप्लाई करते हो उसको कहते हैं एफर्ट पॉइंट, है ना। और इसी तरह से मिलता जुलता एक और टर्म है लोड पॉइंट, है ना। लोड पॉइंट ये क्या होता है? ये वो पॉइंट है, पॉइंट वेयर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन्ड बाय ओवरकमिंग द लोड पॉइंट, बाय ओवरकमिंग द लोड, है ना। जिस पॉइंट पे एनर्जी ऑब्टेन हो जाता है बाय ओवरकमिंग द लोड, उसको बोलते हैं लोड पॉइंट, है ना, उसको कहते हैं लोड पॉइंट। तो एफर्ट पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जहां पे आप एनर्जी देते हो, है ना। और लोड पॉइंट का क्या है? जहां पे वो दिया हुआ एनर्जी ऑब्टेन होता है, यूज होता है ना, क्या करने में? यूजफुल वर्क करने में, लोड को, जैसे बाल्टी था कुएं से, उसको खींचने में, है ना। तो जिस पॉइंट पे वो एनर्जी ऑब्टेन होता है, वो दिया हुआ एनर्जी एफर्ट के द्वारा, वो क्या यूज होता है? वो लोड को ओवरकम करने में यूज होता है, उस पॉइंट को कहते हैं लोड पॉइंट, उस पॉइंट को बोला जाता है लोड पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये आप इतनी बात आपको ध्यान रखना है। बाकी और भी बात करेंगे अब आगे के लेक्चर में। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मशीन, ये मैकेनिकल एडवांटेज ईटा इंटू, है ना, ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये रिलेशन था, ये बात हो गया एफिशिएंसी का, आउटपुट वर्क बाय इनपुट वर्क,
ठीक है, ये एक चार्ट बना दिए ताकि आपको बहुत इजी हो जाए याद रखना, है ना। ये चार्ट, ये टेबल आप ध्यान रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। यहीं तक था, यहीं से स्टार्ट हुई थी कहानी आज। तो मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में कुछ और टॉपिक साथ। अभी यही कंटिन्यू करेंगे मशीन्स को ही। इसके बाद अभी लेवर्स आएगा, है ना, लेवर 1, लेवर 2, लेवर 3। ठीक है, क्लास ऑफ लेवर। ठीक है, तो वो सब अभी देखेंगे आगे। फिर पुली आ जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। तो दो 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 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। और ठीक है, 2 से 3 लेक्चर में। तो आप लोग फटाफट देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा एक बार, है ना। चलिए मिलते हैं फिर।